हेलो एवरीवन, सीयूटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट तक देख लीजिएगा। हम यहाँ पर एमसीक्यू के थ्रू जो है कंसेप्ट्स को भी क्लियर कर रहे हैं, और इसके पहले मैंने काफ़ी टॉपिक्स पे भी वीडियो बना के रखा है, तो आप जो है उसको ज़रूर एक बार विजिट करिएगा। और याद रखिएगा कि ये वीडियोस आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है सीयूटी, साथ साथ एसएयू का एंट्रेंस, आईएफटी साथ, और जो है कि आपके मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बाद जामिया मिलिया जो इस्लामिया का एंट्रेंस है, एएमयू का एंट्रेंस है, उसके लिए सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपके लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल टाइम टेस्ट सीरीज दी जाती है, तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस बैच में आपको 100+ टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ और जो है 10+ फुल फ्लैश टेस्ट सीरीज़ जो है दी जाएगी। याद रखिएगा, एक कॉम्प्रहेंसिव बैच है जो कि बहुत मिनिमम प्राइस में आपके लिए, अफोर्डेबल प्राइस में ये बैच को रखा गया है। तो 2199 में ये बैच आपके लिए अवेलेबल है, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एंजल कर्व की, तो एंजल कर्व जो है एक रिलेशनशिप शो करता है कंज्यूमर इनकम के और क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक गुड के डिमांड के बीच में, ठीक है। और अदर फैक्टर्स को जो है यहाँ पर कांस्टेंट लिया जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आपके कंज्यूमर की इनकम के बीच में और उसकी जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी के बीच में जो है रिलेशनशिप यहाँ पर आपके देखा जाता है एंजल कर्व के द्वारा, ठीक है। तो एंजल कर्व पहला क्वेश्चन ही है आपका, द एंजल कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है। तो यहाँ पर इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड्स, ठीक है। इनकम क्या है कंज्यूमर की और उसका क्वांटिटी डिमांड क्या है, उसके बीच में आपके रिलेशनशिप जो है शो करता है। अगर हम बात करें एक तरीके से, तो आप एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी लेंगे एंड वाई एक्सिस पे आप इनकम लेंगे, ठीक है। सपोज़ मान लीजिए कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो आपके 100 रुपीज़ थी, तो वो क्वांटिटी 10 यूनिट्स का डिमांड करा था, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ा, ठीक है। तो आप जान लीजिएगा कि ये एंजल कर्व है, क्लियर है। अब ये डिफरेंट केसेस, डिफरेंट गुड्स के केस में डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे नेसेसिटी गुड के केस में अलग होगा, अगर हम बात करें नॉर्मल गुड के केस में अलग होगा, इन्फीरियर गुड के केस में अलग होगा, ग्रिफिन गुड के केस में अलग होगा, न्यूट्रल गुड के केस में अलग होगा, इन सभी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है कि एंजल कर्व इनकम एंड कंज्यूमर के क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो है रिलेशनशिप को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजल कर्व इज डिराइव फ्रॉम, एंजल कर्व किससे डिराइव करते हैं, तो इनकम कंजम्पशन कर्व से हम जो है इसको डिराइव करते हैं। आप सभी ने इनकम कंजम्पशन कर्व जो है पढ़ा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें, ये कंज्यूमर की बजट लाइन है एलपी, ठीक है। ये इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। मान लीजिए एक्स गुड का जो प्राइस है वो आपके गिर रहा है, तो बजट लाइन क्या हो जाएगा, आउटवर्ड रोटेट हो जाएगी। तो आप देखोगे कि एक इंडिफरेंस कर्व उस पर टच करेगा, ठीक है। फिर और कंज्यूमर की मतलब आपके एक्स का जो प्राइस है वो और गिरा, तो आप देख रहे हैं कि डिमांड फॉर एक्स जो है बढ़ रही है, ठीक है, लगातार जो है बढ़ रही है। अब इन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं, व्हाट वी गॉट, इनकम कंजम्पशन कर्व, और इसी से हम जो है एंजल कर्व को भी जो है ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एंजल कर्व को हम जो है बनाते हैं, क्लियर है। तो याद रखिएगा कि जो एंजल कर्व है वो किससे ड्रॉ होती है, आपकी इनकम कंजम्पशन कर्व से ड्रॉ होती है। अगले वीडियो में हम इनकम कंजम्पशन कर्व को भी देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर नॉर्मल गुड एंजल कर्व विल स्लोप, नॉर्मल गुड के केस में जो आपके इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है दैट इज़ आपके ग्रेटर देन 1 होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब नॉर्मल गुड को अगर आप डिवाइड करोगे, है ना, जब नॉर्मल गुड को डिवाइड करोगे तो जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक आपके होता है नेसेसिटी, ठीक है, और एक आपके होता है लग्जरी, क्लियर है। तो नॉर्मल गुड के 2 केसेस बनते हैं, एक आपके होता है नेसेसिटी का और एक लग्जरी का, ठीक है। ये आपके एक जो है नॉर्मल गुड है जिसमें आपके एक नेसेसिटी का केस बनेगा, एक आपके लग्जरी का। नेसेसिटी वाले केस में जो आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो 1 और जो है 0 के बीच में लाई करती है। लग्जरी के केस में याद रखिएगा कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है ग्रेटर देन 1 होती है, क्लियर है। और जो इसमें नेसेसिटी गुड के केस में जो आपके एंजल कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है बट फ्लैटन आउट,
एज इनकम राइज, धीरे धीरे फ्लैट होने लगता है। इसमें आपके बेसिक फूड एंड क्लोथिंग आ जाती है। जबकि अगर हम बात करें आपके इस केस में जब इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो इसमें लग्जरी आइटम्स आ जाते हैं, जैसे लग्जरी वेकेशन हो गया, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें। तो आप देखोगे कि एंजल कर्व इस तरीके से आपके ऊपर से जाके मतलब शुरुआत में तो इंक्रीज़ करेगा, फिर थोड़ा सा आपके कहीं ना कहीं स्टीप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके नॉर्मल गुड के केस में होता है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं आपके इन्फीरियर गुड के केस में, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इस तरीके से आपके बनता है कि जब आपके इनकम राइज करेगी, आपका इनकम ज़्यादा होगा तो डिमांड कम। ठीक है, और जब आपके मतलब आप देखोगे कि इनकम आपकी Y2 पे है तो आप डिमांड सिर्फ Q1 कर रहे हो। जब आपकी इनकम Y1 हो गई तो आप डिमांड Q1 पर जो Q2 पर कर रहे हो। ठीक है, तो ये इन केस ऑफ क्या है, इसके केस में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 0, यानी जो वैल्यू होगी वो 0 बड़ी होगी, यानी आपकी कुछ ना कुछ नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये इन्फीरियर गुड के केस में होता है। ग्रिफिन गुड के भी केस में यही होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, बट आपके एक तरीके से बैकवर्ड बेंडिंग भी हम कह सकते हैं आपके ग्रिफिन गुड के केस में होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे, दिस इज़ फॉर नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल होगा और फिर इस तरीके से आपका जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रिफिन गुड जो है लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता, जबकि इन्फीरियर गुड फॉलो करता है लॉ ऑफ डिमांड को। क्लियर है, तो और वर्टिकल किसके केस में होता है, जब मान लीजिए कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0, वर्टिकल लाइन आपकी बनती है, जैसे फॉर कॉमन सॉल्ट। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है डिफरेंट केसेस में। तो अपवर्ड टू राइट अगर बने तो ये फॉर कौन से गुड्स के लिए, नॉर्मल गुड के लिए। जैसे आप देखोगे कि इनकम आपकी राइज होगी। ठीक है, इनकम आप ले रहे हो कहाँ पर, वाई एक्सिस पे, और क्वांटिटी आप एक्स एक्सिस पे ले रहे हो। इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड भी आपका क्या है, ये आपके बढ़ जाएगा। ठीक है, इनकम आपके Y1 से Y2 पे गई, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, ये अपवर्ड टू राइट होगा फॉर नॉर्मल गुड। क्लियर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके कौन सा हो जाएगा, ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फॉर इन्फीरियर गुड एंजल कर्व विल बी। ठीक है, इन्फीरियर गुड के लिए आपका जो एंजल कर्व होगा वो किस शेप में होगा, तो इसका डायग्राम आपको मैं बना दे रही हूँ। अगर आप नॉर्मल गुड के लिए देख रहे हो तो ये हो गया। ठीक है, और इस तरीके से अगर आपका दिख रहा है, दैट इज़ बैकवर्ड बेंडिंग, है ना, ये आपका फॉर इन्फीरियर गुड है। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि इनकम राइज करेगी ना, डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम होती है। ठीक है, इनकम कम होती है तो डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांड Q1 से Q2 पे चली जाती है। तो ये ऊपर इन्फीरियर का रेंज है। ठीक है, ऊपर कौन से गुड का रेंज है, इन्फीरियर, और नीचे कौन सा रेंज है आपके, नॉर्मल गुड का रेंज है। ठीक है, नॉर्मल, तो ये बेंड टूवर्ड्स एक्स एक्सिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है। इफ़ गुड टेक्स अ कांस्टेंट प्रपोर्शन ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये जो है कि अगर कांस्टेंट प्रपोर्शन में मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे मान लो आपकी इनकम जितनी बढ़ रही है उतना ही आपके कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, इनकम जितनी बढ़ रही है उतना ही कंजम्पशन हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रपोर्शन में जा रहा है, तो समझ जाना ये कौन सा है, आपके स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन है। ठीक है, अब सेम इनकम बढ़ रही है तो आप कंजम्पशन लगातार क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। क्लियर है, तो यहाँ पर जो है कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट, क्योंकि आप कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हो तो एक स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन बनेगा। अब एंजल कर्व जो है कि किसके नाम पे आपके आया था ये कर्व, तो याद रखिएगा कि ये जो कर्व आपके आया था ये अर्नेस्ट एंजल के नाम पे आपके आया था, यानी आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एंजल कर्व प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपके, एंजल कर्व प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर, तो ये किसका फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, आपके डिमांड फंक्शन जो है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है कि आपकी किसका फंक्शन है, आपकी इनकम का। ठीक है, इनकम के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, ये फंक्शन को आपके बताती है। तो डिमांड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इनकम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। एंजल कर्व फॉर लग्जरी गुड विल बी, अपवर्ड स्लोपिंग होगा बट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। मतलब आप तो एक तरीके से देखोगे कि शुरुआत में इंक्रीज़ करता है और फिर आपके डिक्रीज़ करने लगता है। ठीक है, एक तरीके से आपके जो इसका स्लोप होगा वो कहीं ना कहीं कम होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं लास्ट में एक कंक्लूजन आपको बता दूंगी। द एंजल लॉ ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर स्टेट्स दैट, ये क्या बताता है कि इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, इसमें आपके बताएगा कि इनकम इंक्रीजेस हाउ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड फॉल,
है ना। जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप सारा पैसा फूड पे तो खर्चा कर नहीं दोगे। तो ये जो है कि आपके एक तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा कि इनकम जब आप बढ़ती है तो आप सारा इनकम फूड पे नहीं खर्चा करते हो, ठीक है, आपकी कहीं ना कहीं वो कम खर्चा होने लगता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेगेटिव स्लोप ऑफ एंजल कर्व इंडिकेट्स, क्या बताता है आपकी कहीं ना कहीं जो गुड है वो किस तरीके का है। ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर आप इनकम लोगे और यहाँ पर क्वांटिटी लोगे, और जब आपकी इनकम ज़्यादा रहती है तो क्वांटिटी डिमांड 1 पे करते हो, और इनकम जो है कि कम होती है तो क्वांटिटी आपके बढ़ा देते हो, ठीक है। तो ये नेगेटिव जो होता है वो आपकी फॉर इन्फीरियर गुड होता है। अब एक बार मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ कि जो आपके एंजल कर्व होता है, जैसे एंजल कर्व को हम किससे डिराइव करते हैं, आपके याद रखिएगा कि इनकम कंजम्पशन कर्व से डिराइव करते हैं। और इसमें आपको याद रखना है कि वाई एक्सेस पे आपका इनकम होता है और एक्स एक्सेस पे आपकी कमोडिटी होती है। और अगर आपका इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जाए तो ये फॉर जो है आपके इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड हो सकता है, इन केस ऑफ मतलब नॉर्मल नेसेसिटी आपकी हो सकता है, ठीक है। अगर आपका फॉर लग्जरी गुड देखोगे, है ना, लग्जरी गुड आप देखोगे तो एंजल कर्व इस तरीके से शुरुआत में आप देखोगे कि जब आपकी इनकम बढ़ती है ना तो डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ता है, फिर उसके बाद में आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगा, आप देखिएगा यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ से बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दिस इज़ फॉर लग्जरी, मान लीजिए कि ये 300 इनकम थी, यहाँ पर 400 थी, यहाँ पर 500 थी, तो आपका क्वांटिटी डिमांड Q1 से Q2 पर और Q2 3 पे गया। आप देख रहे हो ना क्वांटिटी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है, ये फॉर लग्जरी हो गया। उसके बाद फॉर इन्फीरियर गुड आप देखोगे कि इस तरीके से बनेगा, ठीक है, आपकी इनकम जो है कि घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा। दिस इज़ फॉर व्हाट, आपके याद रखना है कि इन्फीरियर गुड है, ओके। अगर हम न्यूट्रल गुड की बात करें, न्यूट्रल गुड के लिए जो एंजल कर्व होता है वो इस तरीके से आपकी बनता है वर्टिकल। इसमें आप देखते हो कि ये कमोडिटी जो एक्स है वो किस तरीके का है, आपके न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल गुड है, और आपकी इनकम जितना भी बढ़ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल है मेडिसिन, आप मेडिसिन लेते हो ना, तो मेडिसिन आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या आप ज़्यादा मेडिसिन लेने लगते हो, नहीं। तो न्यूट्रल गुड के लिए आपका जो है कि एंजल कर्व हो गया। अब हम जो है स्लोप की बात कर लेंगे, तो स्लोप हम इस तरीके से आपके लिख सकते हैं कि एंजल कर्व का जो स्लोप होता है यानी आपके चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ठीक है। इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो कि आपके इनकम के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आया, दैट इज़ स्लोप ऑफ एंजल कर्व आपके हो जाता है, ठीक है। तो अगर जर्नल फार्मूला अगर हम देखें तो इस तरीके से आपको दिखेगा, और कुछ नॉन लीनियर कर्व्स भी आपके इसके अंतर्गत बनते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड अगर हम बात करेंगे, जो स्लोप ऑफ जो नॉर्मल गुड के केस में, नॉर्मल गुड के केस में जो आपका स्लोप होता है दैट इज़ आपके पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप होता है, क्लियर आपको रखना है ये चीज़। इसको अगर हम बात करें तो इनकम के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में जो है ज़्यादा चेंज आएगा, यानी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। और इसमें आप लग्जरी एंड नेसेसिटी का केस देखते हो, ठीक है। लग्जरी के केस में जो स्लोप होता है गेट स्टीपर एज इनकम राइजेस, ठीक है, इनकम बढ़ता है तो धीरे धीरे स्टीप होते जाता है, और नेसेसिटी के केस में थोड़ा सा फ्लैट होते जाता है, ठीक है। और आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो लग्जरी के केस में स्लोप गेट्स स्टीपर, ठीक है, ओके। नेसेसिटी के केस, लग्जरी के केस में स्टीपर स्लोप होते जाता है, ओके, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ती है तो जो ये चेंज इन आपके क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम आ रहा है ये इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो इसके केस में स्टीपर होते जाएगा। बट जो नेसेसिटी का केस है, ठीक है, नेसेसिटी का केस है, इसके केस में आपका जो कर्व है वो कैसा होता जाएगा, फ्लैटर, यानी इसकी जो वैल्यू है चेंज इन जो ये स्लोप की वैल्यू है ना वो क्या करने लगेगा, डिक्रीज़ करने लगता है, ठीक है। दूसरा केस देख लेते हैं आपके इन्फीरियर गुड के केस में। तो इन्फीरियर गुड के केस में आपका स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है, कैसा होता है आपके नेगेटिव स्लोप होता है। इसकी वैल्यू जो होगी चेंज इन आपके जो क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम है, इसकी वैल्यू मतलब आपके 0 से कम होगी, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखना है। तो एंजल कर्व इनिशियली पॉजिटिव स्लोप होगा, बट फिर धीरे धीरे इनकम जो है कि आपके मतलब
लो इनकम होते जाएगी और फिर ये बैकवर्ड बेंडिंग आपके होने लगता है। और न्यूट्रल के केस में तो आपको याद रखना है कि जो स्लोप होगा वो इस तरीके से इक्वल्स टू ज़ीरो के फॉर्म में हो जाएगा, यानी ज़ीरो स्लोप इन केस ऑफ न्यूट्रल गुड होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशली नॉर्मल गुड और लग्जरी एंड नेसेसिटी गुड का केस आपको ध्यान में रखना है कि लग्जरी के केस में स्टीपर होते जाता है, क्योंकि जो है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। इन केस ऑफ नेसेसिटी जो है वो स्लोप जो है फ्लैटर होते जाता है, क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन इनकम क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एंजल कर्व का कंसेप्ट रहा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बैच में हम इसको और कंप्लीट डिटेल में पढ़ते हैं विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा बैच को, जिससे कि आपकी आगे की तैयारी हो सके। ठीक है, जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।